देते हैं मेरे तो हेलो, राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू आशीष ग्रीन बाउल्स। आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। इस वीडियो के आप 2 पार्ट देखेंगे। एक तो बेड टाइम स्टोरीज़ जो आप अभी देख रहे हैं। क्या धोख मारे तनु। आओ चलो बेड में आ जाओ, मुझे भी स्पेस दो थोड़ा। और दूसरा पार्ट इसके बाद आएगा जो कि लोरी का होगा। सो प्लीज़ एंजॉय। अभी कुछ दिन पहले निक का बर्थडे गया था और सर्दी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। नहीं हुई ना बच्चे? नहीं। देखिए यहाँ हीटर भी चल रहा है। अब की बार सर्दी बड़ी खतरनाक वाली पड़ी है। इनफैक्ट मैं और निक दोनों इस सर्दी की चपेट में आए हैं। चलो आप करोगे कुछ बात? आप मैं ही करूँ भाई? मेरी तो बात ही है। निक के बर्थडे वाले दिन 5 डिग्री टेम्परेचर था और फिर नेक्स्ट डे 6 डिग्री था, 7 डिग्री भी हुआ है। 5, 6, 7 डिग्री अब की बार मतलब यूजुअली क्या नाम है, दिसंबर के एंड में और जनवरी में यही टेम्परेचर मोस्टली डेज का रहा है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी भाई अब की बार। अदरवाइज़ मैं तो बहुत कम बीमार पड़ती हूँ। अब की बार तो मेरा भी रोना छूट गया था सर्दी को देखकर। आज मैं एक प्यारी सी स्टोरी सुनाऊंगी आप सबको। और निक को भी बेचारे को काफ़ी दिनों बाद स्टोरी सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये जो स्टोरी है बच्चे, वो एक मतलब ऐसे राजा की है जिसकी अगर जिद पूरी नहीं होती थी तो वो अपनी प्रजा को पनिशमेंट देता था। पनिशमेंट तो आपको पता है ना क्या होती है? और पनिशमेंट भी क्या, मृत्युदंड देता था वो अपने जो वो होते हैं ना कोर्टियार्स जो होते हैं, मंत्री वगैरह। जैसे मंत्री भी तो कई टाइप के होते हैं ना बच्चे। लाइक कि कुछ उसको वैसे सलाह देते हैं, कुछ मतलब जो सेना को संभालते हैं, कुछ जो है रूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करता था, सजा देता था अगर उसकी कोई भी डिमांड अगर पूरी नहीं होती थी तो। तो एक बार राजा के मन में आया कि मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुनाए जो कभी भी ख़त्म ना हो। सुनी आपने अभी कभी ऐसी स्टोरी जो कभी भी ख़त्म ना हो? तो राजा की तो, क्योंकि वो तो राजा था, उसको तो जो ऑर्डर पास कर दिए, जिद्दी राजा, तो उसको तो वही चाहिए जो उसने बोल दिया। तो वो बोला कि मेरे को कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ आके जो कभी भी ख़त्म ना हो। तो बहुत लोगों ने मतलब जो सुनाएगा ना उसको प्राइज़ भी मिलेगा, और जो नहीं सुना पाएगा ना उसको फिर मतलब मौत की सज़ा मिलेगी। ये राजा ने अनाउंसमेंट कर दी थी। तो फिर क्या क्या बहुत लोगों ने कोशिश की कि राजा को ऐसी स्टोरी सुनाएं। आसपास के गांव से भी बहुत से लोग आए, लेकिन बेचारों को सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया जिस मतलब जो राजा की इच्छा पूरी कर पाए। फिर क्या होता है, एक बहुत ही समझदार एक इंसान आता है राजा के दरबार में। तो वो बहुत सोचता है, समझता है कि ऐसी कौन सी स्टोरी। तो फिर उसको एक आइडिया आता है, वो राजा के पास जाता है कि वो राजा को बोलता है कि मैं आपको ऐसी स्टोरी सुना सकता हूँ जो कभी भी ख़त्म ना हो। नींद आनी स्टार्ट होगी बच्चे? तो फिर कहता है अच्छा, और देख लो अगर तुम सुना नहीं पाए ना तो तुम्हें फिर मैं मतलब मौत की सज़ा दूंगा। तो फिर वो बोला कि ठीक है राजा, मुझे मंजूर है, मुझे मौत की सज़ा मंजूर है। और तो फिर वो स्टार्ट करता है स्टोरी को। तो वो राजा को स्टोरी सुनाता है कि आप मेरी भी एक मतलब मैं आपको ऐसी स्टोरी सुना दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। आप जो मतलब कभी भी आगे से अपनी इस तरह की कोई डिमांड जिससे भी रखोगे ना, आप किसी को मौत की सज़ा नहीं दोगे।
मतलब छोटी छोटी बातों पे आप जो गुस्सा हो जाते हो, जो मौत की सजा सुना देते हो, आप वो नहीं करोगे आगे से। तो राजा कहता है ठीक है, मैं नहीं करूँगा। हाँ, तो फिर वो जो पर्सन आता है वहाँ पे, तो वो स्टार्ट कर देता है स्टोरी सुनाना। तो फिर वो कहता है, राजा जी क्या है कि एक बार एक कमरा होता है एक, मतलब महल में, और उस कमरे के अंदर अनाज भरा होता है एक राजा के महल में। तो राजा कहता है अच्छा। फिर अब बोला कि हाँ, आप सोचो एक राजा का महल है, उसमें कमरा है और उसमें अनाज भरा है, तो कितना अनाज होगा। तो राजा बोला कि बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि राजा को तो अपने जो राज दरबारी होते हैं उनके लिए भी अनाज रखना होता है, उसके जो मतलब महल में दासियाँ सर्वेंट्स जो कुछ होते उन सब के लिए अनाज रखना होता है। और उसके खुद के भी जैसे काफ़ी रानियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं। तो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अभी अनाज तो बहुत सारा होगा। तो कहता है हाँ राजा जी। तो फिर कहता है फिर आगे 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 वो सस्पेंस क्रिएट करता जाता है वो आदमी कि आगे क्या होता है राजा जी कि मतलब वहाँ पे एक पक्षी आती है, मतलब चिड़िया, उस कमरे में एक छोटा सा छेद होता है और वहाँ पे एक चिड़िया आती है। तो कहता है अच्छा। फिर वो क्या करती है, मतलब राजा उसमें इंटरेस्ट ले रहा था उस स्टोरी के अंदर, और वो आदमी मतलब सुना भी ऐसे इंटरेस्ट के साथ रहा था। फिर कहता है चिड़िया आती है, वो एक दाना उठाती है अपनी चोंच में डालती है और वो दाना लेके और उस छेद से बाहर निकल जाती है। तो राजा कहता है अच्छा। फिर आगे क्या होता है। तो फिर वो कहता है कि राजा जी अगले दिन फिर वो चिड़िया आती है, हाँ, और वो फिर दाना उठाती है एक चोंच में, उड़ जाती है। अच्छा, फिर क्या होता है। कहते हैं फिर क्या, फिर चिड़िया आती है, एक दाना उठाती है और फिर चली जाती है। तो राजा कहता अच्छा, आगे क्या होता है। कहते हैं राजा जी फिर चिड़िया आती है, फिर एक दाना उठाती है और फिर वो छेद से बाहर निकल जाती है। तो राजा कहता अच्छा, लेकिन आगे क्या होता है स्टोरी में। तो वो कहता है कि स्टोरी खत्म ही नहीं होती है राजा जी। कहता है अच्छा क्यों। कहते क्योंकि चिड़िया आती है, एक दाना उठाती है और फिर वो उड़ जाती है, फिर चिड़िया आती है, फिर एक दाना उठाती है, फिर वो उड़ जाती है। अब वो जो भंडार था अनाज का वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ, स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी। तो राजा कहता है भाई तुम तो सच में बहुत विटी पर्सन हो, मतलब बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही माइंडेड पर्सन हो, मतलब चतुर, समझदार और तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। फिर कहता है मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, मैं बहुत प्रभावित हुआ तुम्हारी मस्तिष्क की कुशलता से, तुम्हारा तो माइंड बहुत शार्प है। और मुझे मतलब ऐसी कोई स्टोरी सुनाने वाला आज तक मुझे मिला ही नहीं जिसकी स्टोरी ख़त्म ही ना हो, बहुत लंबी जो मुझे स्टोरी सुना पाई। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे मतलब ऐसी स्टोरी सुनाई है जिसकी स्टोरी मतलब कभी ख़त्म होने के चांसेस ही नहीं है। फिर राजा उसको खूब सारा धन देता है, और फिर जैसे कि उसने उस राजा से वादा लिया था ना कि वो कभी किसी को बेवजह सजा नहीं देगा, तो राजा को वो बात माननी पड़ती है। अब राजा भी अच्छा राजा बन जाता है, और वो जो आदमी जिस अपने मतलब मकसद से आया था वो स्टोरी सुनाने, वो भी उसका पूरा हो जाता है। और स्टोरी जो है यहाँ पे एंड ही नहीं होती। क्यों एंड नहीं होती बच्चे। क्योंकि वो खत्म ही नहीं होते है ना। क्योंकि वो चिड़िया तो एक ही दाना उठाएगी ना, और वो तो भंडार भरा हुआ था अनाज से। चलो मैं लोरी सुनाती हूँ, सो जा बच्चे।